नीचे से रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। छोड़ो उसको, तो स्ट्रीमिंग ऑन करो। चलिए चलिए, आवाज आ रही है? प्रॉपर प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ तो जरा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ ही गई थी, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको बराबर आवाज आ रही होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर आवाज आ रही होगी। कमेंट करके बताइए तो जरा एक बार फिर से मेरे को। और बहुत सारे शुरू में आपको 2 मिनट 4 मिनट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि शायद इंदौर में हर जगह लाइट गोल है और यहां भी लाइट गोल होगी, है ना? और मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप लोग अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए लिंक को, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी, जिससे सभी कनेक्ट हो जाएं। और जब सब कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर प्रॉपर क्या हो जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा हमारे बीच, है ना? चलिए बताइए तो जरा फटाफट आप लोग। अब आप लोग कमेंट करिए, प्रॉपर आवाज आ रही है? अब रिपीट नहीं हो रही है ना? अब आवाज आपको रिपीट नहीं हो रही होगी। और आज अपने को बात करनी है कि ओएमआर शीट में हम क्या क्या गलतियां करते हैं। हमको वो गलतियां नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ये बात आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ओएमआर में गलती करते हैं और उसके वजह से उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। हमें वो मेहनत को बर्बाद नहीं करना है। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर है? हाँ, आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक है। रुचि आ रही है आवाज, अनन्या आ रही है आवाज, यस सर आ रही है, ठीक है। स्नेहा तिवारी ठीक है, थैंक यू, नमस्कार श्वेता जी। अब वॉइस रिपीट तो नहीं हो रही है? एक बार और बता दो भैया। ठीक है, चलो शुरू करें। अब अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोग लगभग लगभग, यस सर आ रही है आवाज, ठीक है शिवांग, ओके। चलिए, ओएमआर शीट को कैसे भरना है, हम क्या क्या गलतियां करते हैं, आइए इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज। देखिए, हम साल भर की तैयारी तो करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हम मिस कर देते हैं कि ओएमआर को बड़े ध्यान से कैसे भरना है। इसकी शुरुआत करता हूं मैं आपसे। अपने मैक्सिमम दोस्तों को जोड़िए, सभी को शेयर करिएगा। अब आपको मैं बताता हूं, सबसे पहला आपको करना है कि क्या लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। मेरे को आप क्या लेके जाते हो किसी से मतलब नहीं है। मतलब ये है, ओएमआर शीट भरने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक पेंसिल होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। और पेन मोटे वॉल का हो, वो हमारे लिए जरूरी है। क्या पहन के जाओगे, कैसे जाओगे, मुझे मतलब नहीं है। मतलब मुझे अभी ओएमआर शीट से है। और ओएमआर शीट भरने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। और दो चीजें हमें क्या चाहिए, उसमें सबसे पहले मेरे को चाहिए एक पेंसिल और एक चाहिए एक पेन, ब्लैक बॉल पेन। क्लियर हो गई बात? देखिए, मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल बताता हूं, हो सकता है वो लाइव सेशन से जुड़ा भी हो। उस बच्चे का 2019 का मेंस था। 2019 के प्री में उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। लगभग 10 क्वेश्चन ज्यादा था वो अपने कट ऑफ से, और उसने गलती से सेट भरना भूल गया था। और सेट भरना भूल जाने की वजह से उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो सेट भरना भूल गया। और जीएस में उसने सेट भरा था, सी सेट के अंदर सेट भरना भूल गया, उसकी ओएमआर चेक नहीं हुई, और एक ट्रेजेडी हुई, उसे 19 का मेंस देने के लिए नहीं मिला। 20 में उसने ये गलती को रिपीट नहीं किया। मैं ये चाहता हूं कि ये गलतियां आप लोग ना करें, ठीक है? अपने को इन गलतियों से सीखना है। मेरी बात समझ गए क्या? ये एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कोई डीमोटिवेट हो। बात क्या है, हम वहां पे प्रेशर फील करते हैं, और जब हम प्रेशर फील करते हैं तो उस प्रेशर में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि, एक बच्चे के साथ तो ऐसा हुआ था कि वो 49 आंसर से भरना चालू किया, गलती से 49 पे उसने 50 भर दिया, और उसके बाद लगातार 99 तक वो एक ही तरीके के गोले भरता रह गया। उसे लास्ट में एहसास हुआ कि उसने कुछ गलती कर दी है, और तब तक सारे ओएमआर के गोले भर दिए गए थे। इस प्रकार की गलतियां हमें नहीं करनी है। एक बच्ची है, उसके 76 79 मार्क्स थे प्री के अंदर, और उसने रोल नंबर भरने में गलती कर दी थी। तो हमें इन गलतियों से अलग होके सीखना है कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, ये ओएमआर सीट है जो आपको मिलेगी, जो पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल रखी है। उसके अनुसार आपको यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा रहेगा, यहाँ क्वेश्चन बुकलेट लिखा रहेगा, यहाँ डेट ऑफ एग्जाम, यहाँ रोल नंबर, और ये सारी सीट, ठीक है? अब मैं आपको ये पूरा जो ओएमआर सीट है
उसके बारे में एक एक स्टेप समझाऊंगा। आपको कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा। कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पहले ओएमआर शीट आपने अभी तक किसी भी कोचिंग में किसी भी प्रकार का ओएमआर भरा हो, वास्तविक ओएमआर ये है जो आपके सामने है। क्लियर हो गई बात? और आपको इसी ओएमआर को क्या करना है, भरना है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये बार कोड है इससे किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हो। पहला स्टेप तो हमारा यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा स्टेप कहां से स्टार्ट होगा, एक बार जैसे ही ओएमआर मिले तो आपको चेक कर लेना है कि भैया आपकी ओएमआर प्रॉपर है या नहीं है। आइए सबसे पहली बात करते हैं, कहां से भरना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले ओएमआर का हमने सबसे ऊपर वाला पोर्शन लिया है। आपको यहां अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, पहला काम तो ये करना है। दूसरा, आपकी जब क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगी तब आपको ये सेक्शन भरना है। क्वेश्चन बुकलेट में नंबर दिया रहता है, आपके पेपर के अंदर नंबर दिया रहेगा, आपको यह भरना है। बोलो बात ठीक है? अब अगली बात यहां पे ध्यान देना है, अगर जितने बच्चे फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हो या जितने बच्चे सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, यहां पर एक फॉरेस्ट के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए गोला भरने के लिए आएगा। गुड इवनिंग बेटा निकिता, गुड इवनिंग बेटा। अब आपको यहां ध्यान देना है, स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019 का है ये ओएमआर, तो आपको यहां ध्यान देना है। स्टेट सर्विसेज के लिए यहां गोला भरना है, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए यहां गोला भरना है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गोले किसको भरने हैं, जिसको सिविल सर्विसेज भी देना है और फॉरेस्ट भी देना है। ध्यान रखिएगा, हमें फिर से बोल रहा हूं, स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का गोला सबको भरना है। जो पीएससी देने आए हैं स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स, सबसे पहले आपको यही गोला भरना है। आप यहां ऊपर अपना नाम लिखिए, आप क्वेश्चन बुकलेट लिखिए, अभी यहां पर मत आइए। सबसे पहले स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का गोला भरिए। जो बच्चे फॉरेस्ट के भी भरे हैं उनको दोनों गोला भरना है। अगर आप ये दोनों गोले नहीं भरेंगे GS1 और GS2 के अंदर, तो आप समस्या में आ जाएंगे। तो आपको ये दोनों गोले भरने हैं, पहला काम तो ये करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आपको ये दोनों गोले भर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर 90% बच्चे जो गलती करते हैं, डेट ऑफ एग्जाम की जगह डेट ऑफ बर्थ भर के आते हैं। यहां है डेट ऑफ एग्जाम और 99% आपसे डेट ऑफ एग्जाम पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ तो फॉर्म के अंदर पूछ चुका है, तो आपसे फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, डेट ऑफ एग्जाम पूछेगा। कैसे भरोगे? मान लीजिए 19 तारीख को अपने एग्जाम है, मान क्या ले है 19/06, और यहां आप क्या लिखेंगे 2022, तो 22। क्लियर हो गई बात? 19/06/22 ये भरना है आपको पूरा डेट ऑफ एग्जाम के अंदर। क्लियर हो गई बात? यहां पे डेट ऑफ बर्थ को नहीं भर देना है आपको। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यहां पे पहला गोला भर दोगे। जिनको फॉरेस्ट भी देना है वो फॉरेस्ट वाला भरेंगे। यहां आप नेम ऑफ कैंडिडेट भरेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरेंगे और डेट ऑफ एग्जाम भरेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, डेट ऑफ एग्जाम भरेंगे आप। अगली बात करते हैं अपन, अगली बात है रोल नंबर की। अब रोल नंबर में अभी तक किसी कोचिंग में 0 ऊपर हो, 1 ऊपर हो, 2 नीचे हो, 3 नीचे हो, कोई मतलब नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रोल नंबर, पहले रोल नंबर को ऊपर लिख लीजिए। मान लीजिए किसी का 5 4 3 2 1 0 रोल नंबर, तो आप सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर लिख लीजिए। और आप कहीं मत देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये 5 है तो इसी लाइन पे आपका रोल नंबर 5, यहां 4 है तो 4, यहां 3 है तो 3, यहां 2 है तो 2, यहां 1 है तो 1, यहां 0 है तो 0। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। यहां जो 0 है ना, आपको दिख रहा है ये 0, हम इसको 1 समझ के भर देते हैं। हमको सबसे पहले ध्यान रखना है 90%, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, भले पीएससी ने ये नमूना दे रखा है, आपको अपनी आंखें खोल के ये देखना है कि ऊपर सबसे पहले 0 है कि नहीं है। 1 तो नहीं है कि 0 नहीं है, सबसे पहले आपको ये लाइन देखनी है। यहां सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, मेरी बात समझ गए क्या? सबसे ज्यादा बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहां 0 की जगह 1 भर देते हैं। और किसी का मान लीजिए रोल नंबर यहां पे 1 है और यहां पे 1 का गोला भर दिया, जबकि 1 तो नीचे है। और यहां पर ना तो हम व्हाइटनर लगा पाते हैं और ना किसी प्रकार का करेक्शन कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले बड़े इत्मीनान से अपना रोल नंबर फुलफिल करना है।
अब इतने पोर्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताते रहिएगा। टेलीग्राम में आप लोगों को लिंक शेयर कर दी गई है, टेलीग्राम के अंदर आप लोगों को लिंक शेयर कर दी गई है। आप लोग टेलीग्राम के अंदर जाइए, वहां से अपने दोस्तों को कहिए कि हमारे टेलीग्राम, हमारे आज के लाइव सेशन से जुड़े। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए, देखिए इसको। क्लियर? मैक्सिमम शेयर करना है अपने को। टेलीग्राम में आप टेलीग्राम चैनल तो शेयर ही कर रहे हैं, टेलीग्राम के अंदर इस वीडियो की लिंक आप लोग दूसरे चैनल्स में कहीं शेयर कर पाते हैं, वहां भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो इतने पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? नहीं है डाउट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप पेपर। पेपर में क्या ध्यान देना है आपको? भैया कोई डाउट हो तो बताना। चलिए, पेपर में आपको क्या ध्यान देना है? पेपर 1 GS1 का पोर्शन दे रहे हो तो पेपर 1 में, और अगर सीसेट का पेपर दे रहे हो तो पेपर 2 में गोला भरेंगे। पेपर 1 के अंदर पेपर 2 में गोला नहीं भरना, पेपर 2 के अंदर पेपर 1 में गोला नहीं भरना। और यहां पे आप अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो 1 लिखिए, 2 दे रहे हो तो 2 लिखिए। जीएस दे रहे हैं कि सीसेट? जीएस दे रहे हैं तो 1 लिखना है, सीसेट दे रहे हैं तो 2 लिखना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भावुक नहीं होना कि पेपर क्वेश्चन बुकलेट मिली और सॉल्व करना चालू किया। सबसे पहले आप सेट भरिए इत्मीनान से। बी सेट मिला है, आराम से बी को ऐसा गोला भरिए और यहां बी लिखिए, है ना? क्लियर? सबसे पहले बी लिखिए आप यहां पे, या सी लिखिए, डी लिखिए, जो आपका सेट मिले, और उस पे गोला भरिए। एक बालक, एक क्या कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे सेट ना भरने के चक्कर में एग्जाम से दूर हो जाते हैं। प्लीज बच्चों, ये गलती हमको नहीं करनी। ये गलती नहीं करनी मतलब नहीं करनी। बात समझ गए क्या? मेरी बात यह है कि जो हम बेसिक्स अपने मजबूत कर लेंगे तो शायद हमसे बड़ी गलतियां नहीं होंगी। हमने कितनी भी पढ़ाई की है। और दूसरी चीज, आप लोग एक गांठ बांध के रखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर जाते समय एक बात ये रखिएगा, शून्य पर सवार हूं, घट प्रवाह निहार हूं। शून्य पर सवार हूं, एक कविता आपने पढ़ी होगी। आप आज 0 पर हैं जब परीक्षा देने जा रहे हैं, या आपकी परीक्षा आपसे कुछ लेगी नहीं, दे की ही जाएगी। तो मतलब क्या है कि 0 पे हैं आप प्रेशर किस बात का ले रहे हैं? तो OMR आप उस प्रेशर में गलत नहीं भरेंगे। एग्जाम नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो कर रहे हो कम से कम वो तो करोगे, तैयारी कर रहे हो साला वो तो करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना हमको। बात समझ गए क्या? सबसे पहले फ्री माइंड से आराम से OMR भरनी है। इतना भी फ्री मत हो जाना कि कुछ मत लिखो। ये दूसरी बात, टेंशन होनी चाहिए, अच्छी बात है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, पर टेंशन को अगर आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, मतलब आप गलत कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली गलती क्या नहीं करनी है हमें। अब रोल नंबर को कैसे फिल करोगे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दिया। ठीक है, कैसे गोले भरोगे? 0 सबसे ऊपर ही है सामान्यता। ठीक है, ये पूरी हमारी OMR रहेगी। बोलो बात ठीक? क्लियर है? मैं समझ रहा हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां नाम लिखेंगे, यहां क्वेश्चन बुकलेट लिखेंगे, यहां डेट ऑफ एग्जाम लिखेंगे, और अगली बात क्या करेंगे? पेपर 1 है कि 2 है, पहले ये भरेंगे, गोला भरना है यहां पे। फिर सेट भरेंगे, आप कौन सा सेट आपको मिला है। यहां आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो तो वो, फॉरेस्ट भी दे रहे हो तो वो, दोनों। अगर आप ये गोला भर नहीं भरेंगे तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। अगली बात, रोल नंबर के साथ 1 2 3 4 5 ये जितना भी है 6 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा। आपको ढंग से रोल नंबर भरना है। आपकी OMR एग्जैक्टली ऐसी ही रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। अपने दोस्तों से ये सेशन जरूर शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। गुड इवनिंग प्रिया। चलिए आप लोग बताइएगा मुझे, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का आपके मन में अभी एग्जाम को लेकर आ रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई प्रेशर फील कर रहा हो, कोई किसी भी प्रकार के और डाउट में हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए अगली बात करते हैं। आपको मैं अगली बात बताता हूं। अगली बात है, OMR शीट में सबसे नीचे होता है कैंडिडेट सिग्नेचर। आपको यहां पे वही सिग्नेचर करना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड के अंदर कर रखा है। ये भी ध्यान रखना है, आपको यहां वही सिग्नेचर करना है जो एडमिट कार्ड के अंदर कर रखा है। इन्विजिलेटर भी सिग्नेचर कर दें, ये आपको इंश्योर करना है। आप पहली बात ये दिमाग में, ध्यान में गांठ बांध के रखिए, ये इन्विजिलेटर की जवाबदारी नहीं है कि आप सही से OMR भरे, ये आपकी जवाबदारी है। आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हैं,
इन्विजिलेटर का कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आप लोग बोलते हो कि इन्विजिलेटर ने हमें नहीं बताया, अरे उसकी नौकरी नहीं जानी, उसको नौकरी नहीं मिलनी, नौकरी आपको मिलनी है। तो आपको सील सिग्नेचर सेंटर का यहाँ पे एक लगता है वो ध्यान देना है, यहाँ अपना सिग्नेचर हो वो ध्यान देना है, इन्विजिलेटर प्रॉपर सिग्नेचर करें ये आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आपको और कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगली बात करते हैं, अपने पास 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। अब आपने पूरा पढ़ा, पूरी तरह से सॉल्व कर लिया, एक बार पढ़ लिया पेपर को, 2 बार पढ़ लिया, पर्याप्त समय होता है। जीएस के अंदर, सी सेट के अंदर थोड़ा समय की कमी होती है। पहले मैं जीएस के हिसाब से बता देता हूं कैसे भरेंगे हम सीट को, और उसके बाद अपन बताएंगे कि कैसे भरना है हमको, कैसे ध्यान रखिएगा, किसके हिसाब से, सी सेट के हिसाब से। अब आपको सबसे पहले गोले भरना स्टार्ट करिए। तो पहले तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपने ऑप्शंस को क्लिक करिए। अब मैंने आपको बोला था पेंसिल लेके आइए। सबसे पहले एक बार पेंसिल से टिक कर दीजिए कि भैया मैंने सपोज दैट सी में गोला भरना है, तो सी में हल्का सा टिक कर दिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि पहले का सी ही भरा है क्या, हाँ। अब उसके ऊपर आप ब्लैक कर दीजिए, है ना। रबड़ लिए रहेंगे, इरेजर लिए रहेंगे तो मिटा सकते हैं, पेंसिल से पेन नहीं मिटेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 5 गोले भरने के बाद 5-5 का सेगमेंट उठाइए। 5 गोले भरने के बाद आप 5 गोलों को चेक करिए कि आपने प्रॉपर सही भरे हैं या नहीं, रीचेक करिए 5-5 के सेगमेंट बनाकर। अगली बात, यहां पे आपको अगली बात क्या ध्यान देनी है, आपने एक गोला भरा, अब ये ए मान लीजिए आपसे गलत हो गया। अब आप सोचो कि आप सी भर दोगे तो आपका सी चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब आप उसको ए बस रहने दीजिए, हो सकता है गलती से ही सही आपका सही हो जाए। आप जो सोच रहे थे कि सी आंसर होगा, हो सकता है वो गलत हो, पर अगर आप दोनों गोले भर दोगे तो ये आंसर चेक ही नहीं होगा। पर अगर ए भरोगे तो 1% या 0.1% ए सही होने की संभावना है, भले वो आपने गलत भरा हो। इसलिए अगर आपने एक गोला भर दिया है तो किसी भी प्रकार का दूसरा गोला नहीं भरेंगे। ध्यान रखिएगा, एक गोला भर दिया है आपने एक ऑप्शन में, एक क्वेश्चन के अंदर, तो दूसरा गोला आपको नहीं भरना है। ध्यान रहे, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, दूसरा गोला आपको नहीं भरना, एक ही गोला भरना है। अगला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, पहले आप एक बार पेंसिल से टिक कर लीजिए कि भैया ये टिक हो गया, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए कि आपने सही टिक किया है, पेंसिल से टिक कर दिया, अब ऊपर से आपने पेन चला दिया। अब एक नंबर आप श्योर हो गए कि आपने सही गोला भरा है। ठीक है, क्लियर। आपको ध्यान देना है ये बात, ये छोटी छोटी बात है। सर गोला भरना अब हमको सिखाओगे, हम तो इतने पेपर दे चुके। बेटा यही गलतियां अगर आप कर देते हो, एक एक क्वेश्चन कितना मायने रखता है। आप अपने कभी किसी एक सीनियर से पूछ के देखना जिसने ये एग्जाम कई सालों से दे रहा हो और उसने ये देखा हो, कभी एक क्वेश्चन से आगे पीछे होना कितना महंगा पड़ता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, आप 5-5 के सेगमेंट को क्रॉस चेक करिए, ठीक है, और पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एक भी गोला खाली नहीं जाना चाहिए। क्लियर, ये ध्यान रहे आपको, एक भी गोला खाली नहीं जाए। और आप एक बात और करेंगे, मान लीजिए 50th क्वेश्चन आपको गोला नहीं भरना, 50th क्वेश्चन का आपको सपोज दैट गोला नहीं भरना, तो आप 50th को खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप 51 में 52 वाले में ऐसा कुछ करें तो आपने जिसका गोला खाली छोड़ा है उसके नीचे वाले को भरना है। तो एक बार देख लीजिए कि जो खाली वाला छोड़ा है कहीं उसी में तो हम नहीं भरे दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा 5-5 का सेगमेंट बनाकर क्रॉस चेक करिए। पेंसिल लिए रहिए, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो, है ना। और आपको यहां पे अगली बात बताता हूं, जो भी तुक्का मारने की ट्रिक बताए उसके पीछे मत भागिएगा। और कभी आपको डाउट हो रहा हो कि ए हो सकता है कि बी हो सकता है, तो पहले आपका जो क्या है इंस्टिंक्ट, सबसे पहले बी आंसर को बोला हो, सबसे पहले आपके दिमाग ने ए आंसर को बोला हो, जो भी आपके दिमाग ने सबसे पहले बोला हो आप उस आंसर के साथ जाइए। क्लियर हो गई बात। आपका दिमाग आपको आंसर बताएगा अगर आपने उसको जीवन में कहीं पढ़ रखा है। अगला, आप इलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। इलिमिनेशन मेथड को आप कैसे यूज करेंगे, पहला आपके पास 4 ऑप्शंस हैं,
4 ऑप्शन में अगर किसी एक ऑप्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं या 2 ऑप्शन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अगर उनका रिलेशन आपके क्वेश्चन से नहीं है तो आप बिल्कुल उनको इलिमिनेट कर दीजिए। इलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट मेथड होती है अगर आपने किसी ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ा या समझा। क्लियर हो गई बात? ये पूरा हमारा ओएमआर का ये सेशन चल रहा है। आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपको कुछ इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, हल्का सा टिक करके चले आते हैं। ये टिक करना नहीं है, पूरा गोला भरना है और कोशिश करना है कि ये गोला गोले के बाहर ना जाए। और एक ऑप्शन में एक ही गोला भरना है, आप दूसरा गोला भर देंगे तो वो चेक ही नहीं होगा। अभी एक स्टूडेंट मिला था, मेरे से कह रहा था सर मैंने गलती से सी ऑप्शन भर दिया था, मुझे ए भरना था, गलती से सी भर दिया था पर क्योंकि अगर मैं 2 गोला भर देता तो चेक नहीं होता, तो सी ही मेरा सही हो गया। और आप बिलीव करेंगे वो एक क्वेश्चन से 70 एग्जैक्टली उसके मार्क्स थे और वो मेंस लिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार आपसे अगर गोला भर गया है तो उसमें किसी भी प्रकार की कलाकारी ना करें, उसको छीलने लगे, थूक लगा के उसको काटने लगे गोले को कि नहीं अब तो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगला, आपसे कभी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लगातार नहीं बनते, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस डिप्रेशन में आपको नहीं जाना। 1 या 2 क्वेश्चन ठीक है गलत हो गए, कोई बात नहीं, बचे हुए 98 में आपको आगे देखना है अपना भविष्य। समझ गए? उस एग्जाम हॉल में गोले भरते समय, सॉल्व करते समय खुद को प्रेशर में नहीं लाना है। क्लियर हो गई बात? तो आज के सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पूरा ओएमआर भरने का सेशन था। आपको कहीं पर कोई डाउट लगे तो आप मुझे बताइएगा, किसी टॉपिक में लगे कि वीडियो बनाना है तो आप बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और आपको अभी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आपको और कोई डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार की